आज का स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर में एनिमल पशुपालन पर हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स पशुपालन में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है स्टूडेंट्स पशुओं का राशन। हम बात करने वाले हैं पशुओं के राशन के टॉपिक के ऊपर। लगातार यहां से कई बार जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स कैटल फीड। कैटल फीड शायद आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इसके बारे में जरूर सुना हुआ होगा। बोले यस, बिल्कुल सुना है। तो स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, जरा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में यहां क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये बताइए स्टूडेंट्स जानवरों के लिए जो आहार तैयार किया जाता है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स क्या मेज का यूज किया जाता है, मक्के का? आप बताते जाइएगा यस एंड नो। क्या स्टूडेंट्स मक्के का यूज किया जाता है? बोले यस सर, मक्के का यूज किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो गेहूं का यूज किया जाता है? स्टूडेंट्स गेहूं का, वीट का यूज किया जाता है पशुओं के राशन के लिए? बोले यस, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई वो ऐसा कौन सी क्रॉप है, क्योंकि यहां पर क्रॉप भी आपकी लगेगी, आपको यहां पर फसल भी पढ़ना पड़ेगा साथ ही साथ में। एनिमल के साथ में फसल जो है वो इंटरकनेक्ट होती ही होती है। तो बोले सर मक्का से भी तैयार किया जाता है? बोले यस सर। गेहूं से भी तैयार किया जाता है? बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या यहां पर यदि मैं आपको ऑप्शन दे दूं भैया जौ, क्या स्टूडेंट जौ से तैयार होगा? जौ से तैयार किया जा सकता है क्या? हाँ या ना बताइएगा। बोले यस सर, जौ से तैयार किया जाता है। जौ को हम लोग क्या कहते हैं सर? जौ को हम लोग कहते हैं वरले। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बोले यस, वरले के नाम से जानते हैं। क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है आपसे यदि पूछ लिया जाए, क्या मूंगफली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पीनट, क्या स्टूडेंट्स मूंगफली का यूज किया जाता है? हाँ या ना? मूंगफली का यूज किया जाता है? सोच समझ कर दीजिएगा जवाब। वेरी गुड। अब ये चार ऑप्शन मिले, आपको पूछा जाए कि भाई बताइए इनमें से किसका यूज किया जाता है और किसका यूज नहीं किया जाता है। वेरी गुड, जी हाँ स्टूडेंट्स, तो मक्के का भी होता है, गेहूं का भी होता है, जौ का भी होता है, मूंगफली का भी होता है। मूंगफली का केक तैयार किया जाता है। मार्केट में सबसे ज्यादा महंगी क्या बिकती है? खली और चूनी। नाम सुना होगा आपने, खली। जानवरों को क्या खिला रहे हैं? बोले खली खिला रहे हैं, दूध प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए खिलाते हो केक, जिसे खली कहते हैं। गया आपका एक क्वेश्चन जो आया पेपर में, मान के चलो इस लेवल का राशन पर, तो आपका आंसर इस पे गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, बन जाएगा, आई होप आपको यहां से। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, क्या स्टूडेंट्स चावल का यूज किया जाता है? चावल का, राइस, यस एंड नो? मैसेज करके बताइएगा क्या होगा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें। जी, क्या आंसर लग रहा है आपको, किस आंसर के साथ जा सकते हैं आप इसमें? ऑप्शन देखिए और बताइए। चावल से नहीं तैयार कर सकते? जी, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्या चावल से आप तैयार कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स चावल की जो क्या निकलती है, यदि हम चावल को क्या करें, साफ करें, तो स्टूडेंट चावल की भी गेहूं की भूसी के जैसे निकलती है। चावल की भी क्या निकलती है? गेहूं के जैसे भूसा निकलता है।
भूसी निकलती? बोले यस सर बिल्कुल निकलता है, देखा हुआ है हमने। देखा क्या आप लोगों ने? बोले यस बिल्कुल देखा है। तो बोले सर इनसे क्या निकलता है? तो सर इसका निकलता है भूसा। चावल का भी भूसा आता है, मक्का का भी भूसा तैयार किया जाता है, या पतवार तैयार की जाती है उसकी, या फ्रेंड्स गेहूं से भी तैयार किया जाता है इसका भूसा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोल सर जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉ। जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? स्ट्रॉ के नाम से जानते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो यदि आप लोगों से स्टूडेंट्स पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो अब बताइएगा क्या स्टूडेंट्स चावल का भूसा होता है या नहीं? चावल का भूसा होता है या नहीं? मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को आसान समझते हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है। जब पेपर वाला सेट करता है, ठीक है, तो फिर आपको वहां समझ में आता है कि अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या। जी हाँ स्टूडेंट, चावल का भूसा भी होता है, मूंगफली का केक भी होता है, चावल का भूसा भी दिया जाता है। आपके एरिया में चावल नहीं होता है, आप लोग नहीं देते होंगे, लेकिन दिया जाता है। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो सोयाबीन दिया जाता? सोयाबीन, सोयाबीन से कुछ बनता है क्या सोयाबीन के लिए? बोले यस सर, सोयाबीन की भी खली तैयार की जाती है। सोयाबीन से क्या तैयार की जाती है सर? खली तैयार की जाती है। बोले यस सर, इसका केक बनता है, सोयाबीन की खली बनती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स इसमें सरसों का यूज किया जाता है जानवरों के आहार में? सरसों का, मस्टर्ड का यूज करते हैं क्या? जी। बोले यस सर, सरसों का तेल जानवरों को दिया जाता है। सरसों का क्या दिया जाता है सर? तेल होता है, ऑयल, जो जानवरों की खली में डाला जाता है, जानवरों की खली के अंदर डाला जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। स्टूडेंट्स इसमें क्या कपास का कहीं यूज होता है क्या? कपास वाले का, कपास का कहीं कोई यूज है? कपास का कहीं कोई यूज है? कपास का, कपास का यूज है? जी नहीं, कपास का यूज नहीं होता है। किसने कहा कपास का यूज करते हैं? कुछ भी। कपास का कहां यूज है भाई? कपास का यूज नहीं होता है। बस सर बोल रहे हैं सब कुछ यूज होते हैं तो हमें हाँ मिला दो, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा सोचिएगा, कपास का कहां यूज होता है? कपास से तो कपड़े बनते हैं। बोले सर कपास का नहीं, कपास के जो बीज निकलते हैं जिसे क्या कहते हैं? बिनोला कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? बोल सर बिनोला कहा जाता है। किससे निकलता है बिनोला? बिनोला जो है किससे बनता है? तो सर कॉटन के जो सीड होते हैं, कपास के बीज, कपास का यूज नहीं होता है, कपास के बीजों का यूज होता है। बिनोला जो है कपास के बीजों को कहते हैं, कॉटन सीड को कहा जाता है। उस बीज का क्या निकलता है सर? उस बीज का तेल निकलता है, जो जानवरों के लिए काफी अच्छा माना गया है। तो कपास नहीं, कपास के बीज, जिसे क्या कहते हैं? बोल सर जिसे बिनोला कहते हैं। क्लियर है क्या? बोले यस सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, अगला ऑप्शन आपको दे रहे हैं, पहचान करके बताइएगा कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है या नहीं। ये सभी से जानवरों के लिए क्या तैयार किया जाता है? तो सर राशन तैयार किया जाता है। अब अगला आपको ऑप्शन दे रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स इसमें दालों का यूज किया जाता है? दाल का, पल्स का, जो पल्स होती हैं, दालें होती, इसका यूज किया जाता है, हाँ या ना? क्या पल्सों का यूज किया जाता है? बोले यस बिल्कुल करते हैं दाल का। तो दालों की क्या होती है सर? दालों की हमने सुना होगा चुनी होती, चुनी कहते हैं क्या? दाल की चुनी, खली चुनी लेकर आना। बोले दुकान से जा रहे हो तो जानवरों के लिए खली चुनी लेकर आना, ऐसा नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने। बोले यस बिल्कुल सुना है। जिसे क्या कहते हैं? चुनी को क्या कहा जाता है? एनीवन, यदि आपने कहा हो तो चुनी को क्या कहते हैं? क्या इसी को भी केक कहते हैं? जी, इसे हमने यदि देखा, तुअर की दाल की चुनी होती है, इसे चुनी कहते हैं। क्या ये चुनी कुछ है? दूसरे शब्दों में इसे कुछ और नाम से जाना जाता है, चुनी, चुन्नी, दाल चुन्नी, दाल चुनी, ऐसा लिखते हैं। क्या और कुछ इसका नाम है?
जी, छिलका कहते हैं, ओके, कह सकते हो। हालांकि स्टूडेंट्स इसका इंग्लिश नाम हिंदी नाम एक ही है, चुनी। बोले जी बिल्कुल सर, सुना हुआ है हमने, दाल की चुनी। तो स्टूडेंट्स अब ये बताइएगा थोड़ा सा कि भैया ये दाल की जो चुनी है इसमें कौन कौन सी दाल आ सकती है। तो बोल सर सभी प्रकार की दाल, ऑल पल्सेस, जितनी भी पल्सेस होती हैं सभी प्रकार की दाल जो है, सभी दाल की जो चूनी निकलती है, जब हम दाल को साफ करते हैं तो उसकी जो चूनी किसको कहते हैं। तो सर जो दाल होती, दाल का जो टूटन वाला भाग होता है, जैसे आप दाल खाते तो वो क्या होती है सर, वो बिल्कुल क्या होती है, परफेक्ट साइज में होती है। और यही यदि टुकड़े टुकड़े में यदि टूट जाए, जो आपके काम की ना हो, ठीक है, तो दाल का जो चूरा रहेगा, जो फुल साइज वाली दाल रहेगी वो आप यूज कर लेंगे, और दाल का जो चूरा रहेगा तो उस चूरे को क्या कहा जाता है, तो सर उसे कहा जाता है, उसकी चुनी तैयार करते हैं, बोले जानवरों के लिए। ठीक है ये बहुत बेसिक समझने के लिए आपका, लेकिन पेपर में जरूर पूछा जाता है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, इतना आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या स्टूडेंट्स हम इसमें जो है लाइम स्टोन यूज करते हैं क्या, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, जी, क्या हम लाइम स्टोन पाउडर का यूज करते हैं, हाँ या ना, सोच कर बताइएगा थोड़ा सा, क्या है लाइम स्टोन पाउडर, इसका यूज करते हैं या नहीं करते हैं। जी, करते हैं। अब ये लाइम स्टोन स्टूडेंट्स क्या चीज होता है, यदि आपसे लाइम स्टोन पाउडर यदि पूछ लिया जाए कि ये लाइम स्टोन पाउडर क्या है, तो ये कहां काम आता, बताओ क्या यूज है इसका। जी, इसका जो यूज है ये कहां किया जाता है, तो सर इसका यूज किया जाता है जानवरों की नापुंसकता जो है उसको दूर करने में, जानवर जो है वो क्या हो, सही समय पर अपना प्रजनन करे, इससे जानवरों में क्या हो जाए, सर जानवरों में कैल्शियम बढ़े, दूध की मात्रा बढ़ेगी, क्या बढ़े, कैल्शियम बढ़े, दूध की मात्रा बढ़ेगी, बोले यस। और क्या करेगा सर, जानवरों की हड्डियों को मजबूत करेगा। तो लाइम स्टोन पाउडर भी दिया जाता है, क्या किया जाता है सर, लाइम, ठीक है, स्टोन पाउडर भी दिया जाता है, तो बोले यस बिल्कुल बनेगा। जी, बनेगा या नहीं बनेगा, जरा देख लीजिए, बोले यस सर, जानवरों की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इन्हें दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में भी आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए, ठीक है, ये दिया जाता कि नहीं, ओएस्टर सेल, ओएस्टर सेल, ये नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, ओएस्टर सेल, ये क्या चीज होती भाई, ओएस्टर सेल आपके लिए थोड़ा सा नया सा नाम है, इसका कहां यूज किया जाता है। जी, ओएस्टर ऐसा भी लिखते हैं। जी, इसका क्या यूज है, हर टॉपिक जो है इतना इजी नहीं होता है, थोड़ा आपको जो है समझना पड़ेगा। ओएस्टर सेल जो है इसका यूज कहां किया जाता है, यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो क्या लिखेंगे आप। जी, तो बोले सर ओएस्टर सेल जो है, अभी आपको इससे पहले हमने बताया कि भैया लाइम स्टोन पाउडर का यूज करते हैं, तो उसमें लिखा लाइम, लाइम मतलब होता है भाई चूना, लाइम मतलब होता है चूना। आपने देखा होगा कि जो भी जानवरों को पालते हैं वो अपने घर के जो पानी होते हैं उस पानी में थोड़ा थोड़ा सा क्या करते हैं, चूना मिलाते हैं, खाने वाला चूना मिलाते हैं, क्या खाने वाला चूना, वो दीवालों में लगाने वाला नहीं चूना, ठीक है, खाने वाला, एक खाने वाला चूना आता पान में खाते हो आप, बोले यस सर, तो वैसे ही एक चूना आता है मार्केट में जानवरों को खिलाने के लिए, तो वो पानी में घोल दिया जाता है कम कम मात्रा में, और जानवर उस पानी को पीता है, उससे ऑलरेडी कैल्शियम उनका बढ़ जाता है। नहीं तो फिर आपने देखा होगा जानवर क्या करते हैं, बोले सर यदि हम उनको लाइम स्टोन पाउडर नहीं देते तो जानवर जो है यदि दीवालों पर चूना लगा हुआ होता है तो वो दीवाल को ही चाटने लगते हैं। देखा है कभी ये प्रैक्टिकल, नहीं देखा है कभी, यदि आप डेयरी फार्म गए होंगे या आपने एनालिसिस किया होगा जिसके यहाँ पर डेयरी फार्म है, जानवर यदि है, तो जानवर क्या करता है, दीवालों को ही चाटने लगता है,
ऐसा है? यस एंड नो? बोले यस। यदि ऐसा है इसका मतलब है कि जानवर को कैल्शियम की कमी हो चुकी है। यदि वो ऐसा कर रहा है तो कैल्शियम की कमी के कारण कर रहा है जी। तो ओएस्टर सेल नया नाम था, आप कंफ्यूज हो गए, जबकि स्टूडेंट्स लाइमस्टोन पाउडर की ही एक वैरायटी है ओएस्टर सेल, ये भी कैल्शियम को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बस इतना ये है कि इसको हम पानी में घोल सकते हैं। इसकी क्या लगती है सर? इसकी आती है इंजेक्शन। इसकी क्या आती है? इंजेक्शन आती है। तो आई होप याद रखिएगा, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आपको वही क्वेश्चन, सारी चीजें वही होती हैं। यदि आपने उसको कभी नहीं पढ़ा है तो आप उसके आंसर नहीं दे पाते। पेपर में दिया जाए कि भाई विच इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर, क्या, किस चीज का यूज्ड? तो बोलो सर यूज्ड फॉर मेकिंग दी हाई कैल्शियम इन काउ बॉडी और बफेलो बॉडी। यदि हमें कैल्शियम बढ़ाना है, जानवरों में यदि कैल्शियम बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले सर उसे ओएस्टर सेल नाम की एक इंजेक्शन आती है, वो लगा सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट्स? यदि आपसे पेपर में यहां से कोई भी क्वेश्चन दिया है, कहां मिलती है? जैसे इंसानों की दवाइयां मेडिकल स्टोर में मिलती हैं, वैसी जानवरों की दवाइयां उनके मेडिकल स्टोर में मिलती हैं। जानवरों का भी मेडिकल स्टोर होता है। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरा का पूरा बेस था जो शायद आपको पता होना चाहिए था। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे मोटे चारे पर। शायद आपने सभी ने नाम सुना हुआ होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं रफेज। सुना है क्या रफेज? रफेज, मोटा चारा। बोले हाँ जी, मोटा चारा सुना हुआ है जी। क्या होता है भाई मोटा चारा? मोटा चारा किसे कहा जाता है? किस चारे को आप मोटा चारा कहेंगे? जरा मैसेज कर दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए जरा मोटा चारा। रफेज के एग्जाम्पल यदि आपसे पेपर में पूछ लिए जाएं कि रफेज किसे कहा जाता है, तो क्या स्टूडेंट्स रफेज में आप गेहूं को ले सकते हैं जी, मक्के को ले सकते हैं जी। रफेज यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया रफेज फूड क्या क्या चीज होती है, तो मैसेज कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स रफेज फूड वो होते हैं जिसमें कम से कम कितना प्रोटीन पाया जाए? 18% प्लस प्रोटीन पाया जाए। प्रोटीन 18% से ऊपर हो। रफेज में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? हाउ मच प्रोटीन प्रेजेंट इन रफेज फूड? क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पेपर में दिया जाएगा मोटे चारे में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। हाउ मैनी परसेंटेज प्रोटीन इन रफेजेस जी, कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो सर रफेज जो है सर उसमें 18% प्रोटीन पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या आएगा? तो क्या स्टूडेंट्स ये जो रफेज तैयार किया जा रहा है ये मोटा है, तो स्टूडेंट्स क्या इसमें गेहूं का भूसा, मक्के का भूसा, सोयाबीन का भूसा ये आ सकते हैं क्या? बताइएगा। रफेज जो है, रफेज कैसे तैयार किया जाता है और किसका तैयार किया जाएगा? तो क्या गेहूं का, सोयाबीन का, मक्के का बनाया जा सकता है, हाँ या ना?
बोले यस, बिल्कुल बनाया जा सकता है जी। तो बोले सर मोटे अनाज जितने भी होंगे उनसे बनाया जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सर इसे हम बना सकते हैं किससे, मेज मक्के से बना सकते हैं, मक्का मोटा होता है। बोले यस सर, मक्के के दाने से बना सकते हैं हम लोग उसके, ठीक है, किससे, तने से भी बना सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स गेहूं से भी बना सकते हैं, बोले यस बिल्कुल, गेहूं से भी तैयार किया जा सकता है इसे, वीट से भी तैयार किया जा सकता है, क्योंकि उसका भूसा जो है वो क्या होता है सर, हार्ड होता है जी। अब स्टूडेंट्स क्या इसके बाद में जो है जौ और बाजरा से भी बनाया जा सकता है, कि जौ और बाजरा, क्योंकि ये भी मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, इनका जो तना होता है वो हार्ड होता है, कठोर तना होता है इनका, बनाया जा सकते हैं क्या जी, बनाया जा सकता है, बोले यस बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो बोले सर वर्ले से भी बनाया जा सकता है, वर्ले से भी बनाया जा सकता है, और किससे बनाया जा सकता है, तो सर मिलेट से भी बनाया जा सकता है, वर्ले और मिलेट से भी बनाया जा सकता है। क्लियर है क्या सभी लोगों को, बन जाएगा, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और बताइए किससे बनाया जा सकता है इसके अलावा, जी, और सोयाबीन से बनाया जा सकता है, चलिए सोयाबीन से भी बनाया जा सकता है, सोयाबीन से भी बनाया जा सकता है, और रिचका से बनाया जा सकता है, बरसिम से बनाया जा सकता है। बरसिम कड़ी होती है क्या, बरसिम कड़ी होती है, किसने कह दिया बरसिम से बनाया जा सकता है भाई, कुछ भी, बरसिम तो सॉफ्ट होती है, कड़ी कब से होने लगी बरसिम, लूसर्न से बनाया जा सकता है, हाँ लूसर्न से बना सकते हैं, थोड़ी सी कड़ी होती है। चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो मोटा चारा जो होता है स्टूडेंट्स, कभी भी याद रखिएगा, जैसे स्टूडेंट्स ये हमारा कोई प्लांट है, जैसे मान चलिए स्टूडेंट्स ये कोई प्लांट है, और स्टूडेंट्स इसमें जो है वो पत्तियां वगैरह भी लगी हुई हैं, तो स्टूडेंट्स ये बताइएगा इसमें से कौन से भाग का यूज करना है हमें, इसमें हमें मुलायम भाग का यूज करना है या कड़े भाग का यूज करना है। तो वो सर जो स्टेम होगा ना, मेनली जो स्टेम होगा जो क्या होगा सर, लगभग 70% क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। यदि हमें रफेज तैयार करना है तो 75% क्या होना चाहिए उसका, क्या होना चाहिए, 75% उसका मोटा भाग हमें लेना है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको हमने नाम बता दिए इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, वैसे इसमें मक्का आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, बोले यस सर बिल्कुल आएगा। अब स्टूडेंट्स आप जो पूजन वगैरह में एक दूब घास का यूज करते हैं क्या, दूब घास का यूज, दूब घास का यूज करते हो, कड़ी होती है वो घास भी, यदि आप घास की बात कर रहे हैं तो क्या स्टूडेंट्स दूब घास तो हमारी कड़ी घास है, हाँ या नहीं, बोले यस बिल्कुल कड़ी घास। तो बोले सर दूब घास का यूज करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं स्कच ग्रास, स्कच ग्रास, ये हम लोग बोलते हैं दूब ग्रास। इसका एक और नाम बताइएगा, क्योंकि घास में इसका नाम लगातार पेपर में आ चुका है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, चलो वनस्पतिक नाम भी कह सकते हैं उसे हम लोग, वनस्पतिक नाम, इसका वनस्पतिक नाम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बॉटनिकल नेम। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम, दूब घास का बॉटनिकल नेम, सर दूब घास का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है साइनोडोन डेक्टाइलोन। क्या ये नाम जो लिखा गया बिल्कुल सही है, जरा देखिए एक बार और बताइएगा, सही है, यस बिल्कुल सही है। तो ये दूब घास कौन सी वाली है, बोले सर जो हम पूजा पाठ में जो ग्रास का यूज करते हैं ना वो वाली है, ये क्या नाम है इसका,
साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन, डेक्टाइलॉन। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा यहां से यदि पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है क्या हम दालों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो दाल होती है जैसे सोयाबीन हो गया या मूंग हो गया, इनके जो तने होते हैं सूखने के बाद में ये कठोर होते हैं, तो क्या उनका यूज किया जा सकता है, हाँ या नहीं? हाँ, अरहर है, अरहर है, बिल्कुल कर सकते हैं, अरहर की दाल, तुअर की दाल कर सकते हैं क्या? बोले यार सर, जिनका तना जो है, जिनका तना कैसा हो सर, जिनका तना कठोर हो, जिनका स्टेम कठोर हो, उन सबका हम यूज कर सकते हैं। तो यदि आपसे रफेज पूछा जाए तो स्टूडेंट्स रफेज बन जाएगा आप लोगों से, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? रफेज यदि पेपर में भी आता है सभी लोगों से बन जाएगा? बोले यस, बिल्कुल आसानी से बनेगा आपको। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोगों से पेपर में पूछा जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रफेज के साथ में आप सभी लोगों ने जरूर कभी ना कभी उस टॉपिक को पढ़ा हुआ होगा, ठीक है? साइलेज पढ़ा है क्या, साइलेज के बारे में? यदि आप जानते हैं तो बताइएगा कि पढ़े हैं या नहीं पढ़े। साइलेज हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादा इसका चलन है नहीं हालांकि, लेकिन साइलेज जो है स्टूडेंट्स ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो बेस्ड है, अब ये किस पर बेस्ड है सर? एग्रीकल्चर में क्रॉप पर बेस्ड है। एनिमल में भी लग रहा, क्रॉप में भी लग रहा, कंबाइंड टॉपिक है दोनों का। बोले यस सर, पढ़ा हमने साइलेज। अब स्टूडेंट्स साइलेज जो है, ठीक है, इसको किससे बनाया जाता है? बेस्ट साइलेज किससे बनाया जाता है, पेपर में लगातार पूछा जा चुका है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया बेस्ट साइलेज जो है वो किसका होता है? लोबिया का होता है जी। ओके, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं मक्का। साइलेज के लिए आप आंसर दे रहे हैं सर, मक्का का आंसर दिया जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। और कोई अपने हिसाब से यदि आंसर देना चाहे तो? बरसिम का यूज किया जाता है, वेरी गुड, बरसिम बोल रहे हैं। और अपने हिसाब से कोई आंसर आप यदि देना चाहें तो सोचिए सोचिए सोचिए, बढ़िया है। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में भी पूछ लिया जाए यहां से क्वेश्चन कि भैया साइलेज जो है सबसे अच्छी किससे तैयार की जाती है, तो यहां पर आप लोगों के आंसर जो है वो अलग अलग आने लगे। मक्का होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या स्टूडेंट जौ होगा? जौ, मक्का होगा या जौ होगा सबसे अच्छा? मक्का का होगा। बोले यस। चलो, अब मक्का भी दिया है, मान के चलो आपको मक्का भी दिया है, मेज भी दिया है, तो दोनों में से किसका होना चाहिए, मक्का या वर्ले? वर्सिम का सुना है आप लोगों ने? वेरी गुड, गलत सुना है आपने। साइलेज के लिए सबसे अच्छी होती है स्टूडेंट्स हमारी मक्का, और उससे भी अच्छा होता है वर्ले, लेकिन वर्ले का प्रोडक्शन कम है, इसलिए एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है किसका किया जाता है, तो सर मक्के का किया जाता है, क्योंकि जौ उत्पादन कम है, इसलिए जौ का आंसर आपको नहीं मिलता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। चलो, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स ये तो हमारा हो गया कि भैया साइलेज जो है, भैया साइलेज एक अकेली फसल से नहीं बनाया जाता है। साइलेज आप लोगों का, आप बरसिम कह रहे हो, बरसिम से भी बनाया जाता है, ठीक है आपकी, ठीक है, जौ, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, ज्वार, वो जौ ज्वार ये वही है। वर्ले जिसे हम लोग कहते हैं जौ या ज्वार।
आपने जई नाम सुना होगा, जई। ओट्स जिसे कहते हैं, ओट्स सुना होगा, बोलिए सर। आपने लूसर्न का भी नाम सुना होगा, सुना है क्या लूसर्न का नाम? बोले जी सर बिल्कुल, हमने ये सारे नाम सुने हुए हैं। लेकिन पेपर में क्या कहा जा रहा है सर? पेपर में पूछा जा रहा है कि भैया सबसे बढ़िया किसका बनाया जाता है, सबसे बढ़िया किसका बनाया जाता है? मक्के का। सबसे बढ़िया किसका बनाया जाता है? तो सर मक्के का बनाया जाता है। मक्का नहीं मिला तो जौ लगाना, क्योंकि जौ सबसे ज्यादा मात्रा में जो है बेस्ट मानी जाती है जी, याद रखिएगा। बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, पेपर में भी पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, आपसे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ चलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों पर आते हैं। तो मक्का, ज्वार, जई, जौ, राई सुना है? राई, गेहूं, बोले हाँ। बाजरा भी सुना है। इन सब से क्या किया जाता है सर? इन सभी से बनाया जा सकता है, इन सभी से बनाया जा सकता है। एक फसल नहीं है जिनसे तैयार किया जाता है, लेकिन बेस्ट की बात हो रही है, तो बेस्ट में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीजें। चलिए, और किस किस के बारे में लिख सकते हैं आप? सर हमने यहां पर लिखा क्या? ज्वार लिखा है। ज्वार को क्या कहते हैं सर? एक नाम इसका ज्वार का क्या, उसी की वैरायटी है, जौ के जैसे सर, सोरगम कहते हैं। जई सुना है आपने सर? जई को हम लोग ओट्स कहते हैं। लुसर्न हो गया। अब एक स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा, अल्फा अल्फा, ग्रास एक। अल्फा अल्फा का नाम सुना है क्या? अल्फा अल्फा ग्रास है आपकी, एक घास, अल्फा अल्फा नाम की ग्रास होती है। बोले यस बिल्कुल सुना है हमने अल्फा अल्फा का नाम, इससे भी तैयार किया जाता है। राई का नाम सुना? राई, बोले यस सर बिल्कुल, इससे भी तैयार किया जाता है, राई से जी। ओके स्टूडेंट्स, एक नाम और सुना क्या आपने? ये ट्रिटिकेल। अब यदि पेपर में दिया जाए, बाकी सारे ऑप्शन कुछ अलग अलग आ जाए, ट्रिटिकेल साथ में आ जाए। ट्रिटिकेल का नाम आपने सुना ही नहीं होगा, ये भी एक प्रकार का क्या है सर? ग्रास है, ट्रिटिकेल नाम का, कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। बोले यस। और बाजरा तो आपका है ही है। तो मोटे अनाज सारे आ रहे हैं इसमें, जरा देखो थोड़ा सा, सब मोटे तने वाले हैं ये, सभी के मोटे से तने हैं। बरसिम का भी मोटा तना होता है काफी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब जरा स्टूडेंट्स ये बताइएगा, साइलेज यदि आप बना रहे हो तो साइलेज कैसे बनाया जाता है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि हमें साइलेज बनाना है, तो साइलेज कैसे बनाएंगे, जरा मैसेज कर दीजिए। तो बोले सर साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा? बोले सर एक गड्ढा, ठीक है, खोदा जाएगा। उस गड्ढे में क्या किया जाएगा? एक गड्ढा खोदा जाएगा, उस गड्ढे में क्या किया जाएगा सर? उस गड्ढे में कवरिंग की जाएगी, एक पॉलीथीन को ऐसे डाल दिया जाएगा, जिससे बाहर का पानी अंदर और अंदर का जो मॉइस्चर है वो बाहर की ओर ना जा पाए, मतलब अंदर बाहर का जो संपर्क है वो क्या हो जाए? टूट जाए। ऐसा ही करते हैं क्या? बोले यस सर बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। सही है? बोले जी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स बताओ? इसके नीचे कुछ बिछाया जाता है क्या, बिछावन? बोले यस सर, धान की भूसी जो होती है, क्या किया जाता है सर? धान की भूसी या मक्के का भूसा जो होता है स्टूडेंट्स हमारा, बोले यस सर, उसका स्ट्रॉ बिछाया जाता है, राइस का स्ट्रॉ बिछाया जाता है, या मक्के का या गेहूं का जो स्ट्रॉ होता है उसे बिछाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? जिसे हम लोग कहते हैं पुआल। वेरी गुड। जिसे क्या कहा जाता है? स्ट्रॉ, ठीक है, या पुआल के नाम से जाना जाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब क्या किया जाता है स्टूडेंट्स इसके बाद में? जी, इसके बाद में क्या करेंगे? बोले सर इसके बाद में हम लेंगे कोई भी एक ग्रास, या वो मक्का ले लें या आप किसकी बनाना चाह रहे हो। बोले सर हम बनाएंगे बरसिम की, बनाएंगे बरसिम ले लो। यदि आप लूसर्न की बनाना चाह रहे हैं, लूसर्न ले लो। जो भी आप फसल लेना चाहें उस फसल को आप ले सकते हो। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स जो फसल हम ले रहे हैं, जैसे खेत में मेरे पास में कोई फसल लगी है, और यदि स्टूडेंट्स ये पूरी हरी है, टोटल बरसिम जो है मेरी पूरी टोटल 100% हरी है, क्या स्टूडेंट्स मैं टोटल 100% हरी वाली ले लूंगा क्या? टोटल 100% वाली ले लूंगा क्या, बताओ? बोले सर नहीं, टोटल 100% वाली हरी नहीं लेना है। और जब इसमें स्टूडेंट्स फूल आने वाले होंगे, जब इसका किसका टाइम हो जाएगा, उसे इसमें फ्लावरिंग का समय हो जाएगा,
जब इसमें फूल बनने वाले होंगे, देख लीजिए भैया फूल बनने वाले हैं, उस समय स्टूडेंट्स इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है और फिर सुखाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो तना मैंने काट लिया हूं जड़ से, ये काट के तना मेरा ये रखा हुआ है, ये कितना % सूखा होना चाहिए और कितना % गीला होना चाहिए, उसमें नमी होना चाहिए जी। 100% सूखा और 100% गीला का नहीं बनता है, 40% उसमें ड्राईपन होना चाहिए। ओके, 40% सूखा होना चाहिए बोले। ओके, और जी 40% सूखा होना चाहिए। क्या ये बात सही है? 40% सूखा होना चाहिए क्या? साइलेज जो है, साइलेज यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया साइलेज में जो है मॉइस्चर कितना होना चाहिए, नमी कितना होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप? सिक्सटी परसेंट नमी होना चाहिए। वेरी गुड, जी हाँ स्टूडेंट्स, 55 से लेकर 60% के आसपास में स्टूडेंट्स उसमें नमी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? मॉइस्चर। और वो 40% के आसपास में क्या होना चाहिए, 40-45% क्या होना चाहिए सर? सूखा होना चाहिए। तो जो भी तना आप ले रहे हो वो 40 से 45% सूखा होना चाहिए और उसमें नमी 55 से 60% होनी चाहिए। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे? बोल सर इस जो नमी वाला है 40% जो सूखा वाला है, इसको क्या करेंगे? छोटे छोटे पीस टुकड़ों में काटेंगे, छोटे छोटे क्या करेंगे? टुकड़े में इसको काटेंगे। उस टुकड़े में काट के क्या करेंगे सर? इसमें डाल देंगे यहां पर। बोलिए सर, डाल दिए। और जो हमने जो पॉलिथीन लगाए थे, इस पॉलिथीन को क्या कर देंगे सर? इस पॉलिथीन को ढक देंगे, बंद कर देंगे। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये मेरा साइलेज जो है कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा? जी, साइलेज जो है कितने दिन में तैयार हो जाता है बताइएगा? साइलेज के लिए कितने दिन लगते हैं? सारे क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं। बताइए साइलेज जो है कितने दिन में तैयार हो जाता है? जी, बोले सर जो सूखी आधी गीली आधी सूखी वाली जो घास थी, ये गर्मियों में जानवरों को खिलाया जाता है, क्योंकि गर्मियों में चारा नहीं होता है, तो जानवर उसको चाव से खा लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? हल्का सा गीलापन होता है, नमीपन होता है। तो कितने दिन बाद? जी, जी हाँ स्टूडेंट्स, बताइएगा क्या स्टूडेंट्स इसे 35 दिन बाद खिला सकते हैं, या स्टूडेंट्स इसे जो है 50 दिन बाद खिला सकते हैं, या स्टूडेंट्स इसे जो है 55 दिन बाद खिला सकते हैं, या स्टूडेंट्स ये 10 दिन में तैयार हो जाता है? बताइए कितना समय लेता है ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत, गलत आंसर दिया जा रहा है। देखो आपको बता दिया जाए स्टूडेंट्स, अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग साइंटिस्टों का जो मानना है वो अलग अलग है। हर साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से देते हैं। कुछ लोगों का कहना है 42 दिन है, कुछ लोगों का कहना 45 दिन है, कुछ लोगों का कहना क्या है 60 दिन है। ये तीनों डाटा आपको पेपर में मिलते हैं और ये सब सही है। अलग अलग फसलों के लिए थोड़ा सा जो है वो अप एंड डाउन है, अलग अलग फसलों के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन है, क्योंकि यहां पर एक फसल नहीं है, एक फसल नहीं है। तो स्टूडेंट्स यदि आप साइलेज में पूछेंगे कि भैया साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाता है, तो स्टूडेंट्स उसका करेक्ट आंसर है कि साइलेज तैयार हो जाता है हमारा 35 दिन में। साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाता है सर? 35 दिन में तैयार हो जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। मैंने पूछा हूं आपसे, क्वेश्चन को पहले सुना करें। साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाता है? साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाता है?
जी। तो सर 35 दिन में साइलेज हमारा क्या है सर, रेडी हो जाएगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि साइलेज को आप जानवरों को कितने दिन में खिला सकते हो, ठीक है। क्या है, माइक बंद रखिएगा। हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज साइलेज इज रेडी। बताइए स्टूडेंट, साइलेज जो है हमारा कितने दिन में तैयार हो जाता है। हाउ मेनी डेज साइलेज इज रेडी। ये क्वेश्चन आया आपका, साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाता है, तैयार कितने दिन में हो जाएगा। सर तैयार जो है वो 35 दिन के आसपास में हो जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट जब इसे जानवर को खिलाने की बात आती है, हाउ मेनी डेज साइलेज इज रेडी फॉर कैटल फीड। जी अब जरा सुनिएगा, जानवरों को खिलाने के लिए साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाता है। जानवरों को खिलाने के लिए साइलेज कितने दिन में तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही 35 दिन हुए, जो आपने गड्ढा खोदा था, जिस गड्ढे में आपने एक पॉलीथीन डाली थी, उस पॉलीथीन में आपने नीचे पुआल डाला था, उस पुआल के ऊपर आपने वो हरा वाला हल्का सा 60% हरा वाला क्या किया था, घास को काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में डाला था। जो बड़ा सा घास होता ना, इतना लंबा घास है तो उसके छोटे 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 टुकड़े करके हमने इसमें डाल दिए थे, ठीक है। बोले यस सर। तो उनको क्या किया जाएगा, वो सर इस पॉलीथीन को हमने ढक दिए थे, इसको कवरिंग किया जाएगा, फिर इसको बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकाले क्या किया जाएगा सर, हवा दिखाई जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया ये गर्म होगा, इसमें अभी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। जानवरों को खिलाओगे तो जानवर सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। किसी चीज को यदि आप 35 दिन तक नमी में रखो, बंद कमरे में रखो, तो उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो सारे जानवर आपके क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। बोले जी सर, क्लियर बात है ये। तो उसे क्या किया जाता, तो सर उसे कम से कम 4 से 5 दिन तक धूप दिखा देंगे। 4 से 5 दिन तक क्या कर देंगे, मौसम के हिसाब से, मौसम यदि गर्मी का ज्यादा है तो 3 दिन भी दिखा सकते हैं। थोड़ा सा मौसम आपका क्या ठंडा सा चल रहा है, कई बार गर्मी में भी बारिश हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा लंबा समय खिंच जाएगा। तो इसी कारण से जब आपको ऑप्शन मिलता है कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन मिलेगा 42 दिन वाला, तो फिर ये सही बन जाता है। तो साइलेज तैयार और साइलेज खिलाने के लिए तैयार, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। और यही अंतर आपको सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको हमेशा क्या मिलता है, क्वेश्चन वहीं के वहीं घुमा देगा बेटा। आप कितने भी तैयारी के साथ पेपर में जाएं, यदि आप तैयारी के साथ में अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड साथ में लेकर जा रहे हैं, आप में सोचने समझने की थोड़ी सी क्षमता भी होना चाहिए। क्योंकि हर उसके पास में वही क्वेश्चन है, लेकिन उसको वो थोड़ा सा क्या कर देगा, आपके लिए कॉम्प्लिकेट कर देगा, घुमा देगा आपके लिए। तो आपको जैसा क्वेश्चन है वैसे उसको थोड़ा सा क्या करना है, एनालिसिस करना है कि ये पूछ क्या रहा है। बन जाएगा क्या, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे साइलेज पर यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि साइलेज जो है स्टूडेंट्स उसका पीएच मान क्या होता है, क्योंकि साइलेज आपकी क्या होती, खट्टी होती है, मीठी होती है, कड़वी होती है, जानवर उस हिसाब से खाएगा ना भाई। साइलेज का पीएच मान क्या होना चाहिए। जी, साइलेज का पीएच मान, पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड, जी हाँ स्टूडेंट, 4.2 के आसपास, 4.2। तो थोड़ी सी जो है वो हल्की सी जानवरों को क्या लगती है सर, खट्टी सी लगती है, हल्की सी, ज्यादा नहीं, नींबू जैसी खट्टी नहीं लगेगी। 4.2 जो है वो काफी अच्छा है। बोले यस सर। तो ये पीएच मान भी पेपर में पूछा जा चुका कि भैया जानवरों को कितने पीएच मान पर साइलेज जो दिया जाएगा वो होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यदि जैसे आपने देखा होगा, यदि मैं आपसे बात करूं कि यदि आप किसी, ठीक है, कैबेज के खेत से होकर गुजर रहे हैं, पत्ता गोभी फूल गोभी यदि किसी के खेत में लगी है,
तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को वहां पर एक प्रकार की कोई गंध महसूस होती है क्या? बोले हाँ। कोई दूर से बता देगा कि भैया पत्ता गोभी के खेत से यदि होकर गुजरते तो वहां पर क्या आ जाती सर, एक गंध सी महसूस होती है। बोले जी बिल्कुल। लहसुन के खेत की पहचान हो जाएगी। यदि आपको आंख बंद करके लहसुन के खेत में छोड़ दिया जाए तो आप पहचान करके बता देंगे कि जिस खेत में मैं हूं यहां पर आसपास कहीं लहसुन लगा है, प्याज लगी है, पत्ता गोभी लगी है। वैसी ही यदि कहीं पर क्या है, साइलेज यदि है, तो आपको उसकी क्या समझ में जाएगी सर, उसकी हमें फ्रेग्रेंस समझ में जाएगी। फ्रेग्रेंस समझ में जाएगी, उसकी गंध समझ में जाएगी, उसकी आपको खुशबू समझ में जाएगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो वो खुशबू जो है स्टूडेंट्स, वो किस कारण से होती है? साइलेज में जो फ्रेग्रेंस है वो किस कारण से होती है? सर वो साइलेज में जो गंध होती है स्टूडेंट्स, वो होती है ब्यूटायरिक अम्ल के कारण से। ब्यूटायरिक अम्ल के कारण से होती है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो कौन सा एसिड पाया जाता है? ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है किसमें? साइलेज में, जिससे गंध आती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। स्टूडेंट्स, इसमें एक अम्ल जो है वो ब्यूटारिक अम्ल है। और कौन सा अम्ल पाया जाता है साइलेज में? निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता? विच एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन अ साइलेज और प्रेजेंट इन अ साइलेज? तो बोले सर इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इसमें क्या पाया जाता है सर? लैक्टिक अम्ल, क्योंकि हल्का सा खट्टापन आ जाता है। क्या मिलेगा इसमें सर? इसमें हमें लैक्टिक अम्ल भी मिलेगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और कौन सा अम्ल मिलेगा लैक्टिक अम्ल के अलावा? और कौन सा अम्ल है? एक तो आपका ब्यूटारिक हो गया है सर, हमने एक और नाम सुना हुआ है, एसिटिक एसिड सुना है? एसिटिक एसिड, ये दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ये वही वाला लैक्टिक अम्ल है। और एक है हमारा एसिटिक अम्ल। ये तीनों अम्ल साइलेज के अंदर में होते हैं। ये तीनों ही अम्ल जो हैं वो साइलेज के अंदर मौजूद होते हैं। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। बन जाएगा क्या? बोले यस बिल्कुल बनेगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? साइलेज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज प्रेजेंट इन साइलेज? बताइए। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया कौन सा विटामिन जो है वो साइलेज में पाया जाता है, जी विटामिन ई पाया जाता है क्या? ये बात सही है, विटामिन ई वाली? विटामिन ई? बोले हाँ जी सर। कौन सा विटामिन पाया जाता है सर? विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ई। जी, ये साइलेज में पाया जाता है। चलो ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, इसमें यदि आपसे ठीक है ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा साइलेज है, ठीक है, इस साइलेज के अंदर स्टूडेंट्स और क्या क्या चीजें होती हैं? इस साइलेज में और क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं? जी, एनीवन? बताइए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया साइलेज के अंदर हमें और क्या क्या मिल सकता है? जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से साइलेज यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बोलो सर इसमें क्या होगा, तो सर इसमें हमने पानी जरूर लिखा है कि भैया इसमें पानी कितना होगा सर? 60% के आसपास में पानी होगा, 55 से 60% हमने पानी लिखा है। हमने सूखापन भी लिखा है कि भैया इसमें ड्राईनेस पाई जाएगी, कितना परसेंट? लगभग 40% के आसपास लिखा है, लगभग लगभग। बोले यस बिल्कुल लिखा है, 55-60 इसको लिखा है, इसको हमने 40-45 लिखा है। सर ये वाटर तो इसमें होगा ही होगा, इसमें ड्राईनेस होगा ही होगा, सूखापन होगा ही होगा, और क्या होगा इसमें? तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बसा पाया जाएगा? बसा, फैट।
फैट पाया जाएगा इसमें, वसा की मात्रा होगी, इसको खाने से जानवर मोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोले यस, बिल्कुल हो सकता है। कितना परसेंट सर? 0.7% के आसपास में होता है। क्या स्टूडेंट्स इसके अंदर प्रोटीन हो सकती है? प्रोटीन, क्या इसके अंदर प्रोटीन हो सकती है? जानवर यदि खाएगा तो उसको क्या प्रोटीन मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। कितना परसेंट सर? लगभग लगभग 2%, लगभग लगभग 2% के आसपास में। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स इसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या पाया जाता है सर? जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ये वाला वो वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट होगा या नहीं होगा बताइएगा, क्योंकि जानवर जो भी खाएगा पिएगा वो एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो ग्लूकोज बनेगा। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? बोले हाँ सर, बिल्कुल होना चाहिए। लगभग 20% के आसपास में कार्बोहाइड्रेट होता है। कितने परसेंट के आसपास में? 20% के आसपास में। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे यह पूछा गया है कि जो हम साइलेज तैयार करते हैं, ठीक है, उसके लिए स्टूडेंट जो गड्ढा होना चाहिए वो गड्ढा कितना गहरा होना चाहिए? गड्ढा जो है वो कितना गहरा होना चाहिए? तब जाके एक अच्छा साइलेज बनना चाहिए। गड्ढे हमसे पेपर में पूछा गया है, गड्ढे की गहराई बताइएगा। जी, ऑप्शन दें आपको कि गड्ढा कितना गहरा आपको बनाना है, और गड्ढा ऐसी जगह में बनाना है जहां पर पानी ना पहुंच पाए। जी, तो स्टूडेंट्स गड्ढा जो है हमारा वो 8 से 10 फीट का होना चाहिए, जिसमें पूरा का पूरा एक आदमी चला जाए। या स्टूडेंट्स ये लगभग 4 से 5 फीट का होना चाहिए गड्ढा। या स्टूडेंट्स ये लगभग लगभग 20 से 25 फीट का होना चाहिए कम से कम। या स्टूडेंट्स जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये केवल 2 से 3 फीट का होना चाहिए। जी, गड्ढा कितना होना चाहिए? कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, बताने की भी जरूरत आपको नहीं है, आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर आपको। देखिए 20 फीट इतना हो जाएगा कि 4 आदमी जाएंगे। कुआं बनाना है क्या आप लोगों को? 20 फीट 25 फीट का कुआं होता है, बनाना है कुआं? बोले सर नहीं, कुआं नहीं बनाना। 2 से 3 फीट बनाओगे सर? 2 से 3 फीट तो हमारे क्या होते हैं सर, कमर बराबर भी नहीं हो पाएगा सही तरीके से, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो आपके गए, क्योंकि आपको कुआं नहीं बनाना, ये कुएं के बराबर हो जाता है। कुछ लोगों की कुएं की हाइट होती है इतनी, 2 से 3 फीट काफी छोटा हो जाएगा। अब बचा आपका 4 से 5 फीट और एक बचा 8 से 10 फीट। जी, तो क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? 4-5 फीट में तो आपके कंधे तक भी नहीं आएगा गड्ढा, तो बोले सर लगभग 8 से 10 फीट। ये कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। यदि ऐसे कोई क्वेश्चन भी आते हैं कि साइलेज के बुर्ज का व्यास कितना होगा, डायमीटर कितना होना चाहिए साइलेज का, हाइट कितनी होना चाहिए, डेप्थ कितनी होना चाहिए, तो लगभग आप इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। जी, बनेंगे ऐसे क्वेश्चन या अभी भी कोई दिक्कत है? क्लियर है पूरा टॉपिक? साइलेज के बारे में हमने आज आपसे बात किया, साथ ही साथ में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया किसके बारे में? सर रफेज के बारे में। रफेज क्या होता है और वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनके द्वारा हम लोग एनिमल के लिए फीड तैयार कर सकते हैं, राशन तैयार कर सकते हैं। तो कैटल फीड के ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक था। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।